नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मतगणना की तैयारी पूरी। पारदर्शी मतगणना के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रेलवे का आदेश, पड़ रहा भारी वैवाहिक कार्यक्रम और न्यू ईयर के बीच थोक में ट्रेनें रद्द। और आईबीए और यूएफबीयू के बीच निर्णायक बैठक 7 दिसंबर को। हड़ताल टालने किया जा सकता है प्रयास। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। 3 दिसंबर रविवार को होने वाले मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिला निर्वाचन और पुलिस बल ने अंतिम तैयारी पूरी कर ली है। शनिवार को कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रत्याशियों को व्यवस्था दिखाने के बाद कलेक्टर और एसपी ने पत्रकारों से चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने बताया कि मतगणना के पूर्व यहां 3 चरणों में सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। बिना वैध आईडी के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिले की सभी 6 विधानसभाओं के लिए अलग अलग कक्ष में मतगणना की जाएगी। सभी कक्षों में एंट्री भी अलग अलग होगी। मतगणना स्थल में कैलकुलेटर लाने के प्रश्न पर कलेक्टर ने कहा कि प्रत्याशियों को मतगणना स्थल पर ही 2 कैलकुलेटर दिया जाएगा, जिसे बाद में जमा करना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। स्मार्ट वॉच भी पहनकर अंदर नहीं आ सकेंगे। प्रत्येक विधानसभा के कक्ष में 14 टेबल लगाए गए हैं, जबकि मतपत्र के लिए अलग से टेबल होंगे। सबसे पहले सुबह 8 बजे बैलेट पेपर की गणना की जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल के अलावा सभी आरओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 3 दिसंबर को मतगणना का कार्य होना है, उसके लिए सभी आवश्यक तैयारी हो गई है। चाहे वो लॉजिस्टिक्स के रूप में हो, चाहे वो हमारे जो काउंटिंग टीम हो उनकी प्रशिक्षण का हो, उन्होंने पूरी तैयारी देख ली है। और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। 3 सुरक्षा घेरे में पूरा ये स्ट्रांग रूम रहेगा और स्ट्रांग रूम के साथ साथ जो कैंपस है उसमें पूरे पुलिस की व्यवस्था है। सभी विधानसभा केंद्र के जो मतगणना केंद्र है वो अलग अलग है, इसलिए उनकी एंट्री भी अलग होगी और हर एंट्री के लिए अलग सुरक्षा बल हमारे पर्याप्त लगे हुए हैं। कोनी में मतगणना स्थल और आसपास जिला पुलिस बल का पहरा रहेगा। इसके लिए 200 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से यहां विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन ने मिलकर चप्पे चप्पे की सुरक्षा सुनिश्चित की है। कोनी मुख्य मार्ग से मतगणना परिसर और विधानसभा वार सभी स्थल में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि जिले के 6 विधानसभा के वोटों की गिनती की व्यवस्था कोनी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में होना है। प्रत्याशियों, उनके एजेंट और मतगणना अधिकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य किसी को परिसर में बनाए सुरक्षा घेरे के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा के लिहाज से जिला पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया है। में काउंटिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई हुई है। सुरक्षा जो है पुलिस की सुरक्षा वो 3 अलग अलग स्तर की रहेगी, जिसमें प्रत्येक में एक राजपत्रित अधिकारी उनका प्रभारी होगा और जो प्रशासन के द्वारा जो पास जारी किए गए उन्हीं पास के आधार पर ही सभी को जो है प्रवेश दिया जाएगा तथा जिन सामानों को प्रशासन के द्वारा स्वीकृति दी गई वही सामान जो है पोलिंग एजेंट अपने साथ ले जा सकते हैं। अन्य वस्तुएं जो है प्रतिबंधित रहेंगी। इस प्रकार से लगभग पूरे व्यवस्था में लगभग 200 पुलिसकर्मी और अधिकारी जो है सुरक्षा में तैनात रहेंगे। बिलास एयरपोर्ट को सुचारू रूप से चलाने की मांग को लेकर हवाई सुविधा संघर्ष समिति ने शनिवार को महाधरना दिया। समिति का कहना है कि विमानन कंपनी यात्रियों को परेशान कर रही है। वहीं स्थानीय सांसद भी एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। हवाई सुविधा संघर्ष समिति के सदस्य महेश दुबे ने बताया कि जिस तरह से लंबे आंदोलन और प्रदर्शन के बाद अस्तित्व में आया बिलासा चकरभाटा एयरपोर्ट, विमानन विभाग और केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, न ही महानगरों के लिए यहां से उड़ान भरी जा रही है। बीते 4 साल से हवाई संघर्ष समिति एयरपोर्ट के विस्तार और यहां नाइट लैंडिंग की मांग को लेकर आंदोलनरत है।
जब कभी भी हमको कोई चीज़ मिली है तो लड़ के मिली है, बिना मांगे यहाँ कोई चीज़ ऐसा मिला नहीं है। उसका कारण यही है कि रेलवे जोन की बात करें, हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, तो सारा चीज़ संघर्ष से मिला। तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट का भी पूर्ण विकसित हमारे संघर्षों से ही होगा। हमारा अक्षम नेतृत्व जो है, लोकसभा में जो सांसद चुन के जाते हैं वो नापुंसक होते हैं, हमारी बात को नहीं पहुँचा पाते। 5 साल से चल रहा है आंदोलन, जहाँ पर 400 से ज़्यादा समिति के लोग, विभिन्न सामाजिक लोग यहाँ पर बैठक करके इस आंदोलन को चलाए हैं। यहाँ पर एकाध बार भी यदि सांसद आए हों तो बहुत बड़ी बात होगी। अधोसंरचना विकास का हवाला देकर रेलवे मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव से पहले जिन ट्रेनों को बंद कर दिया था, चुनाव के बाद बंद ट्रेनों के अलावा इस रूट पर चलाई जाने वाली अन्य ट्रेनों को भी रद्द करने की घोषणा कर दी है। वैवाहिक सीजन में लगातार प्रमुख ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे मंत्रालय ने अलग अलग 8 आदेश जारी कर जोन से चलाई जाने वाली और यहां से गुजरने वाली 110 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बीच रास्ते में समाप्त होने वाली गाड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो इन रद्द ट्रेनों की संख्या 150 के आसपास पहुंच जाएगी। रेलवे मंत्रालय ने अधोसंरचना के नाम पर नया आदेश जारी कर 5 और ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ट्रेनों के कैंसिल होने से छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य में ये परेशानी फरवरी माह तक जारी रहने वाली है। अलग अलग आदेश में रेलवे मंत्रालय ने अधोसंरचना विकास के नाम पर एक्सप्रेस से लेकर पैसेंजर और मेमू को रद्द कर यात्रियों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। एकादशी के बाद छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में वैवाहिक और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने लोगों ने महीनों पहले से ही रिजर्वेशन कराना शुरू कर दिया था। वैवाहिक सीजन के दौरान रेलवे मंत्रालय का प्रमुख ट्रेनों को रद्द करने का आदेश लोगों को सकते में डाल रहा है। प्रमुख ट्रेनों के रद्द होने से उस रूट पर चलने वाली बाकी ट्रेनों में यात्रियों का दबाव पहले से ही बढ़ा हुआ था। अब मंत्रालय के नए आदेश, जिसमें 5 प्रमुख ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का फरमान है, यात्रियों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। जारी आदेश में बताया गया कि पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के बुधनी बरखेड़ा सेक्शन के बीच चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, तीसरी लाइन विस्तार कार्य को जल्द पूरा करने के लिए निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस, कोरबा अमृतसर सहित 5 ट्रेनों को 6 से 10 दिसंबर के बीच रद्द कर दिया गया है। बुधनी बरखेड़ा के बीच चल रहे कार्य के चलते 4 एक्सप्रेस पहले से ही रद्द है। अब और कितनी ट्रेनें रद्द होने वाली हैं, इसे लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मौसम में अचानक कोहरा बढ़ने से सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर हुआ है। बिलासपुर आने वाली कई ट्रेनें 6 से 8 घंटे देरी से चल रही हैं। कोहरे का सबसे ज्यादा असर दिल्ली समेत उत्तर भारत की ओर से आने वाली ट्रेनों पर हुआ है। इन ट्रेनों के देरी से पहुंचने के कारण यात्रियों का सफर प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलासपुर आने वाली ट्रेनें भी कोहरे से प्रभावित है। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण दिशा में चलने वाली लगभग 60% ट्रेनें कोहरे की वजह से कई घंटे देरी से चल रही हैं। रेलवे ने यात्री गाड़ियों को कोहरे से प्रभावित होने से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, मगर नतीजा संतोषजनक नहीं है। सामान्य जनता के लिए भारतीय रेल से अच्छा कोई साधन नहीं था, लेकिन आज हालत यह है कि हम भारतीय रेल पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे। कोई भी ट्रेन 5 घंटे 6 घंटे लेट, कोई भी ट्रेन के आधार पर आप कोई पारिवारिक फंक्शन नहीं कर पा रहे। मेरे स्वयं के बेटे की शादी है और हर ट्रेन जो है लेट आ रही। कई ट्रेनें कैंसिल हो रही जो लोकल लोगों के लिए है। तो हमारा अनुरोध है जीएम बिलासपुर से, शादी तो चलो निकल जाएगी, लेकिन यहाँ की सामान्य जनता को, छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए कृपया ट्रेनों को कैंसिल ना करें, लेट ना करें। रेलवे ने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से देश भर में सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सेना डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेलवे के बीच बेहतर साझेदारी से सशस्त्र बलों के मूवमेंट में भी सकारात्मक तेजी आएगी। सेना द्वारा यह ट्रायल पूरे देश के हिसाब से किए जा रहे हैं। इसके जरिए मंत्रालय और विभागों के बीच बेहतर तालमेल और संसाधनों के पूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। एक ट्रेन शनिवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां इसके सभी कोच में मिलिट्री की भारी भरकम गाड़ियां, आधुनिक तकनीक से लैस मशीनें समेत अन्य सामग्री से भरे कोच लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य और बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों का लंबित 12वां वेतन समझौता पर
IBA और UFBU के बीच 7 दिसंबर को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस लंबे समय से 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग कर रहा है। उसने तर्क दिया है कि देश में डिजिटल को बढ़ावा देने से इंटरनेट बैंकिंग, विभिन्न बैंकों के मोबाइल ऐप, UPI आदि की मदद से अब जन सामान्य 24 घंटे सातों दिन अनवरत बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 10 लाख बैंकर्स और उनके परिजन उम्मीद करते हैं कि इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहमति से 5 दिनों का बैंकिंग कार्यावधि सप्ताह लागू करते हुए सम्मानजनक वेतन समझौता संभव हो सकता है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर के कई प्रमुख मार्गों का लगातार कायाकल्प कर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। गुरु नानक चौक से तोरवा मार्ग में स्ट्रीट लाइट नहीं होने से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर वाहन चालकों को यहां लाइट नहीं होने से दिक्कत हो रही थी। देर से ही सही अब इस मार्ग पर शाम होते ही रोशनी होगी। दुधिया रोशनी के लिए आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए विद्युत उपकरण इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसके बाद इस मार्ग पर आवाजाही सुगम और सुरक्षित होगी। शहर के बीच सबसे आकर्षक रोड रिवर व्यू की सुंदरता अब धुंधली पड़ चुकी है। अरपा नदी के किनारे इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं। नगर निगम प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर यहां वॉल पेंटिंग भी बनाया था, जो अब बेनूर हो गए हैं। दीवार पर बना पेंटिंग उखड़ चुका है। सड़क का मेंटेनेंस नियमित रूप से नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से रिवर व्यू की सुंदरता फीकी पड़ गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मतगणना की तैयारी पूरी, पारदर्शी मतगणना के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रेलवे का आदेश, पड़ रहा भारी वैवाहिक कार्यक्रम और न्यू ईयर के बीच थोक में ट्रेनें रद्द। और IBA और UFBU के बीच निर्णायक बैठक 7 दिसंबर को, हड़ताल टालने किया जा सकता है प्रयास। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। खबरों के अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। सारनाथ एक्सप्रेस के AC कोच से अज्ञात चोरों ने महिला यात्री का बैग चोरी कर लिया। बैग में कीमती मोबाइल और 15,000 रुपये नगद रखा था। यात्री की रिपोर्ट पर GRP ने 0 में अपराध दर्ज कर लिया है। कोरबा निवासी मुन्ना पंडित अपने परिवार के साथ छपरा गए हुए थे। इसी ट्रेन से वापसी के दौरान ट्रेन के उमरिया रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ने पर उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बैग गायब है। इसके बाद यात्री ने बिलासपुर GRP थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। मैं छपरा से तो यहाँ रहा था, उछलापुर आ रहा था, तो उमरिया के आसपास में ना मेरी मैडम का पर्स चोरी हो गया, जिसमें एक एंड्रॉइड मोबाइल था और 15,000 के आसपास का नगद पैसा था। और हमको सुबह कोई 6-7 बजे के आसपास हमको पता चला। शनिचरी से रिवरव्यू तक स्मार्ट सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सड़क निर्माण में यहाँ लगा बिजली का पोल बाधा बन रहा है, जिसकी वजह से निर्माण रोक दिया गया। ठेका कंपनी ने बिजली विभाग को कई बार मौखिक और लिखित में इसकी जानकारी दी, लेकिन पोल अब तक नहीं हटाया गया है। यही कारण है कि निर्माण में देरी हो रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में देर रात सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव, ब्लैक फिल्म कार, बिना नंबर की गाड़ी, 3 सवारी और नियमों के विपरीत वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच के दौरान ब्रेथ एनालाइजर मशीन से शराब सेवन का पता लगाकर कार्रवाई की गई। 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 19 वाहनों को जब्त किया गया। वहीं 188 वाहनों पर FV एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर कुल 88,100 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।